अनुज जी, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। आपके सगे बेटे ने आपके साथ सौतेले बेटे से भी बुरा व्यवहार किया है। आप फिर भी सब कुछ, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करना चाहते हैं? आर यू श्योर? अब मैडम, है तो वो मेरा बेटा ही ना। एक बाप होने के नाते मैं ये भी तो नहीं कर सकता कि जो व्यवहार उसने मेरे साथ किया है वही मैं भी उसके साथ करूं। जब आप उसे अपना बेटा मान रहे हैं, तो उसे भी तो आपको अपना पिता मानना चाहिए। आपको वो दर्जा, वो इज्जत देनी चाहिए ना। और देखिए, मेरी राय में तो आपको अपनी प्रॉपर्टी बिल्कुल भी विकास के नाम नहीं करनी चाहिए। इससे आप सोसाइटी में क्या एग्जाम्पल सेट करेंगे विकास जैसे बच्चों के लिए, कि वो अपने माँ बाप के साथ किसी भी तरह का व्यवहार करें। आखिर में तो माँ बाप को सब कुछ बच्चों को दे ही देना है। आप कह तो ठीक रही हैं, लेकिन मैं और करूं भी तो क्या करूं? विकास के अलावा कोई दूसरी औलाद भी तो नहीं है मेरी। अब जो उसने मेरे साथ किया है उसे उसका बचपना समझकर भूल जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। देखिए अनुज जी, आपकी लॉयर होने के नाते मेरा फर्ज था आपको वार्न करना। और विकास जैसे बेटों के साथ ना सख्ती बरतना भी बहुत ज़रूरी है। अमेरिका जाने के बाद उसने आपको एक बार फ़ोन तक नहीं किया है। मिलने आना तो दूर की बात है। अगर मैं आपकी जगह होती ना, तो विकास को कभी माफ़ नहीं करती और अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपना सब कुछ किसी अनाथालय को डोनेट कर देती। डोनेट कर देती? आपके कहने का मतलब है कि मैं अपने पूरे जीवन की खून पसीने की कमाई किसी गैर को दे दूं? आपके सगे बेटे ने तो आपके साथ गैरों से भी बुरा सलूक किया है। देखिए, मेरा ये सिर्फ एक सजेशन था। फाइनल डिसीजन आपका ही होना है। जब आप फाइनल डिसीजन ले लेंगे, आप मुझे बता देना, मैं आपकी विल रेडी करवा दूंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। बेटा, क्यों जा रहा बेटा इतनी दूर? बहुत जरूरी है क्या? और अपने देश में भी तो तुझे बहुत सारी नौकरियां मिल जाएंगी, फिर इतनी दूर क्यों जाना बेटा? पापा, यूएसए जाना मेरा बचपन का सपना है। अब जाके मेरा सपना पूरा हो रहा है तो आप मुझे जाने दीजिए ना। आप घबराइए मत, मैं आता रहूंगा ना रेगुलर यहाँ, और कॉल भी करता रहूंगा आपको। और बेटे, उम्र के इस पड़ाव पर मैं तो बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद एक तेरा ही तो सहारा था मुझे, और अब तू भी। पापा, आप इमोशनल ड्रामा मत शुरू कीजिए। मैं वहां बसने के लिए नहीं जा रहा हूँ, नौकरी करने के लिए जा रहा हूँ। उस टाइम में मुझे नौकरी करने दीजिए, थोड़े डॉलर कमा लूँ बस। पर बेटे, पैसे की तो अपने पास कोई कमी नहीं है ना। भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस यही एक शिकायत है कि उसने तेरी माँ को जल्दी बुला लिया। और तो किसी चीज की कमी नहीं है बेटा, जैसे कमाने तू वहां जा रहा है इतनी दूर। पापा, आप क्यों इतना ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं? वैसे मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा, सारा सामान बाहर रखा हुआ है, विदेश जाकर रहना है मुझे। ऐसे में आप अगर मेरे साथ ऐसे रिएक्ट करेंगे तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। देखिए, आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए और मुझे निकलने दीजिए। मैं चलता हूँ, चलता हूँ। आप ही नहीं आ रहा, मेरे पापा की लॉयर। किसी ने बताया था मुझे आपके बारे में। हाँ, किसी और से ही पता चला होगा, क्योंकि उनसे बात करने का टाइम या फिर मिलने आने का टाइम तो आपके पास था नहीं। देखिए, मैं उनसे मिलने के लिए नहीं आ पाया तो ये मेरा कंसर्न है, और वैसे भी ये मेरे और मेरे फादर के बीच की बात है। आप उनकी लॉयर हैं तो बस अपना काम कीजिए। तो आपने मुझे यहाँ ये पता करने के लिए बुलाया है ना, कि अनुज जी ने अपनी विल किसके नाम की है? किसके नाम करेंगे? ऑफ कोर्स मेरे नाम पर ही करेंगे। मैं उनका इकलौता बेटा जो हूँ।
इतनी बड़ी गलतफहमी विकास जी, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने से पहले कम से कम एक बार विल तो देख लेते। अच्छा, तब मैं समझा। मैं तुम्हारे ऐसे लॉयर्स को ना बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। मेरे पापा यहाँ अकेले रहते थे, इसलिए उन्हें भड़काकर उनकी प्रॉपर्टी का कुछ हिस्सा अपने नाम पर करवा लिया होगा, है ना? यही किया ना तुमने? वाह विकास जी, क्या सोच है आपकी। जब बाप जिंदा था तब तो आपसे उनसे मिलने आया नहीं गया। यहाँ इंडिया में उन्हें अकेले छोड़कर अमेरिका चले गए और उनसे बात तक करना बंद कर दिया था आपने। उनके मरने पर भी नहीं आ पाए आप। उनका अंतिम संस्कार भी किसी और से करवाना पड़ा था। और अब जब बात आई प्रॉपर्टी की तो दौड़े चले आए आप। कितनी लालची है आप। और आप मुझे कह रहे हैं कि मैं उनकी प्रॉपर्टी के पीछे थी। आई एम सॉरी टू से, हर कोई आपकी तरह नहीं होता विकास जी। ये पकड़िए आपकी विरासत, एंड आई विश अब आप जिंदगी में खुश रहें। चलती हूँ। ये क्या किया पापा आपने? सारी प्रॉपर्टी अनाथ आश्रम के नाम कर दी। पापा आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप